So let's be physixified and let's begin the game of concepts for today. आई होप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कल बढ़िया से बन गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो कल हम लोग समझ पाए थे कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, जो कुछ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया था क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाउ मैनी जूल्स इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, in carrying 1 coulomb of charge, that is electric potential difference. तो यूनिट या तो जूल पर कूलम ले लो या वोल्ट ले लो, ये कल हमारी बात हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और कल एक और बात पता चली थी कि भैया अगर हमें वर्क निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वर्क निकालना है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से ही निकालेंगे आगे चलकर। तो भाई देखो, मान लेते हैं ये एक पॉइंट चार्ज है Q और इसका हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कल हमारी बात हुई थी, जिन्होंने नहीं देखा है सेशन कल का देख लें जाकर के। पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का सेशन 1 ऑफ चैप्टर 2 ऑन फिजिक्सिफाइड। तो इस चार्ज Q का हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे, R डिस्टेंस पर। तो बाय डेफिनेशन क्या करेंगे हम, बोलो, इन्फिनिटी से दूसरा चार्ज लाएंगे Q0, इन्फिनिटी से, और उसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो पहले हम निकालेंगे। तो भाई निकाल लेते हैं। देखो, वर्क डन पहले हम निकालेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब इस चार्ज को हम एज्यूम करेंगे यहां कहीं बीच में है। अब ये वाला Q इस वाले Q0 पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, लाना हमें चार्ज को इस डायरेक्शन में है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में देंगे, तो F और dr के बीच में एंगल कितना होगा, बोलो 180। तो अगर हम वर्क डन निकालें, चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दें, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr, बहुत थोड़ी डिस्टेंस dr चला के लाएंगे हम टुवर्ड्स Q। तो dw बराबर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, F डॉट dr। बोलो होगा कि नहीं होगा। F डॉट dr को लिख लेंगे F dr cos 180। बोलो लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि F और dr अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा माइनस F dr, कोई शक, बोलो। अब अगर हम मान लें कि जिस समय हमने ये F और dr कैलकुलेट किया है उस समय चार्जेस के बीच की दूरी r है, तो क्या चार्जेस के बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो बहुत टफ लिख दी हो मैंने। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये तो dr डिस्प्लेसमेंट में हमने वर्क किया, बहुत थोड़े डिस्प्लेसमेंट dr दिया हमने टेस्ट चार्ज को, तो उसमें हमारा वर्क डन आया। तो अगर हम इसको इंफिनिटी से यहां उठा के लाना चाहते हैं, इंफिनिटी से स्मॉल r डिस्टेंस पे लाना चाहते हैं, तो क्या बोलो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द डिस्टेंस स्मॉल r, तो क्या हो जाएगा, W बराबर
इंफिनिटी टू आर डी डब्ल्यू लिख दें, या हम इसकी डी डब्ल्यू की वैल्यू लिख दें सीधे, तो ये हो जाएगा -1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। बोलो कोई शक? अब ये कांस्टेंट है क्यू नॉट अपॉन 4πε0, इसको बाहर ले लेंगे और अंदर फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला याद है? इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। फटाफट इतना नोट कर डालो, स्क्रीन पॉज करके फिर इसके आगे का डेरिवेशन हम लोग करते हैं। तो भैया देखो, अगर हम बाहर निकाल लें, W निकाल रहे हैं, तो -क्यू नॉट अपॉन 4πε0 बाहर आ गया और अंदर बच गया इंफिनिटी टू आर 1/r² dr। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो। तो भैया ये हो गया -क्यू नॉट अपॉन 4πε0, अंदर है 1/r², लिख सकते हैं r की पावर -2 dr। बोलो लिख सकते हैं? सर बिल्कुल आप कह रहे हैं तो लिख ही सकते होंगे, हमने कब आपकी बात में r की पावर -2 dr लिख सकते हैं, और r की पावर -2 dr के ऊपर फॉर्मूला लगाओ x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। बोलो कोई शक? बिल्कुल नहीं है सर। तो ये हो जाएगा -क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और ये -1, ये r की पावर -1, तो r की पावर -1 को ऊपर से नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 1/r इंफिनिटी टू r, माइनस ये दोनों मिलके क्या हो गए? प्लस। तो ये हो गया क्यू नॉट अपॉन 4πε0। लिमिट लगा दो, पहले लगाओ r की जगह r, फिर r की जगह लगा दो इंफिनिटी, तो ये हो गया -1/∞। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो W आ गया, ये W आ गया वर्क डन 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r। मतलब क्या है ये क्यू नॉट को क्यू के पास लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा, क्यू नॉट को क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आए, तो जो हमें वर्क करना पड़ा उस वर्क की वैल्यू है ये। आगे चल के इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक वैसे ही जैसे जब किसी बॉडी को तुम किसी दूसरी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाते हो, तो वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। बोलो कहलाती है कि नहीं कहलाती है? कि अगर किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड में तुम लाओगे किसी दूसरी बॉडी को, तो तुम जो उसमें वर्क करोगे वो वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक वैसे ही इस चार्ज क्यू नॉट को तुम इंफिनिटी से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो, तो वर्क कर रहे हो, वो वर्क ही इन दोनों को स्टेबल रखे हुए है, वही वर्क इन दोनों को बाइंड किए हुए है, और उसे हम आगे चल के क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। देख लो इस फॉर्मूले को, यही फॉर्मूला आएगा, फिर मत कहना सर पहले नहीं बताया था आपने। अरे समझ रहे हो? यही आगे चल के क्या आएगा? यही वर्क जो क्यू और क्यू नॉट को पास लाने में तुमने किया है, यही क्या कहलाएगा आगे? यही कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई बात समझ में आ रही है? तो चलो खैर, हमें निकालना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा बाय डेफिनेशन वो क्या हो जाएगा? Vp इज इक्वल टू W/Q0। क्या हो जाएगा? W/Q0। W की वैल्यू रख दो, तो W की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q0 अपॉन R अपॉन Q0। Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4πε0 Q/R। कसम है तुम्हें अपने 12th की,
अगर ये फॉर्मूला भूल गए और गलत किया तो 90% हम कॉपी चेक करते हैं और बच्चों की गलती आती है पहले प्री बोर्ड में, पहले यूनिट टेस्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में स्क्वायर लिख देते हैं, वो आर लिख देते हैं, और पोटेंशियल के फॉर्मूले में आर स्क्वायर लिख देते हैं। 90% ही गलतियां करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम उन 90% में से नहीं होने चाहिए। तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो, समझाना कसम है तुम्हें 12th की, ये गलती मत कर देना बिल्कुल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में पावर्स में गलती मत कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल के फॉर्मूला जो होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, और पोटेंशियल के फॉर्मूले में होता है 1/4πε0 q अपॉन r। अरे आ गई बात समझ में? फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर डालो जरा। तो भैया देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया हमारा, जैसा हमें उम्मीद थी वैसा ही आया, 1/4πε0 q अपॉन r। अब जरा चर्चा कर लेते हैं इस फॉर्मूले पे, एनालिसिस कर लेते हैं। यही एनालिसिस इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो भैया देखो, पहली बात जो हमारी चर्चा की है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल भी होगा। नेचुरल सी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उसके पास टेस्ट चार्ज लाने में उतना ही तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करने के लिए, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए तुम्हें उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दूसरी बात, एक बात हमने की थी कि भैया चार्जिंग का जो लेवल होता है, कौन से सेशन में बात की थी सर? हमें क्या पता कौन सेशन में बात की थी? सेशन 2 में बात की थी हमने, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में बात की थी। आज देखना उस लेक्चर को दोबारा से। जब हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय कांटेक्ट की बात की थी, तब बताया था कि दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों अनआइडेंटिकल होंगी, एक से दूसरे में चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों में चार्जिंग का लेवल सेम नहीं हो जाता। और चार्जिंग के लेवल को पोटेंशियल कहते हैं, डिग्री ऑफ चार्जिंग को पोटेंशियल कहते हैं। वो बात आज बताऊंगा तुम्हें। देखो, आज प्रूफ करके दिखाऊंगा, फील कराऊंगा आज तुम्हें कि डिग्री ऑफ चार्जिंग is denoted by, is indicated by electric potential. डिग्री ऑफ चार्जिंग इज इंडिकेटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फील करना है? और फील करो लो। ये कंडक्टर है, क्या है ये? कंडक्टर। वो नहीं जो सैटेलाइट पे बैठते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, सैटेलाइट हमारे यहाँ जो बस सैटेलाइट मतलब बसें मिलती हैं वहां पर, तो ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, और इस पर हमने दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसके पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर। पोटेंशियल ज्यादा होगा कम होगा? सर हमें क्या पता? अरे यार नहीं पता तो इन्फिनिटी से चार्ज लाओ ना, टेस्ट चार्ज। इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही तो पोटेंशियल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो अभी जब इस पर सिंगल पॉजिटिव है तो इसे लाने में हमें कम वर्क करना पड़ेगा, और अगर हमें इसे लाने में कम वर्क करना पड़ेगा मतलब यहां पर पोटेंशियल कम है। और पॉजिटिव दे दो, अभी इसे लाने में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ गया। अभी और दे दो इसको, और दे दो तो क्या होगा? और पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्यों? और रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो और तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे तुम इसको चार्ज देते जाओगे, जैसे जैसे तुम इसको चार्ज देते जाओगे, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई वी से डिग्री ऑफ चार्जिंग इज इंडिकेटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्जिंग का जो लेवल है वो किससे इंडिकेट होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इंडिकेट होता है। बात समझ आ रही है? अब ये दूसरी बात है कि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इसे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे, तब तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करेंगे
तो सेशन 2 देखना जाकर के आज समझ में आ जाएगा क्यों मैंने कहा था कि चार्जिंग के लेवल को डिनोट करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो लेवल ऑफ चार्जिंग, लेवल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज इंडिकेटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? एक और बात न्यूमेरिकल्स के लिए सुन लो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। सर आपने बताया नहीं, अरे भाई वर्क डन के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, और वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी बोलो? तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी न्यूमेरिकल लगाओगे तो चार्ज जो रखोगे वो हमेशा साइन के साथ रखोगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव ही लिखोगे। इफ Q is equal to positive then V is positive, and if Q is negative then V is also negative। मतलब अगर हमारे सिस्टम में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इक्विडिस्टेंट पॉइंट पर 0 होगा। नहीं आई बात समझे? नहीं आई? नहीं आई तो देखो, ये स्क्वायर है, वहां पर, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें चूज ही होना पड़ता था कि यहां +2 रखेंगे, यहां +2 रखेंगे, यहां -2 रखेंगे, यहां -2 रखेंगे, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती थी वहां पर। या चारों कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्ज है तो भी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती थी। लेकिन यहां पर तुम कैसे भी रख दो, +2 और -2 को कैसे भी रख दो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, 0। बस शर्त इतनी है, जितने पॉजिटिव चार्ज हो उतने ही नेगेटिव चार्ज हो। मतलब अगर 2 पॉजिटिव ले रहे हो, 2 पॉजिटिव के चार्ज ले रहे हो, तो 2 ही नेगेटिव के चार्ज तुम्हें लेने पड़ेंगे। मतलब +Q +Q -Q, you can place them in whatever way you want to place। जैसे करना हो वैसे प्लेस कर दो, पोटेंशियल 0 आएगा। अगर किसी सिस्टम में इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव है, हेक्सागन है, 6 चार्ज लो, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, कैसे भी रख दो, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल के लिए याद रखना, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो फटाफट जो नोट करना है। और बता दे बातें, सुन लो। तीसरी बात, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिंगल चार्ज की बात हो रही है, याद रखना है। तो अगर हम ग्राफ बनाए, V और R के बीच बनाएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, V और 1/R के बीच में आएंगे स्ट्रेट लाइन। तो पॉजिटिव चार्ज, अब बताओ पूछ ले कोई, बच्चों वाली बातें हैं, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव साइड में। मतलब इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड दैट दिस चार्ज शुड बी पॉजिटिव एंड दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव। और ग्राफ का जो स्लोप है वो ऑब्वियसली चार्ज के मैग्नीट्यूड को बताएगा। किसे बताएगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड को बताएगा। अरे भैया बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। फिर हमने कल जो तुम्हें बताया था कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जहां पे वर्क डन की बात की जाती है, वर्क डन की, तो वर्क डन की बात जब भी की जाएगी तो तुम्हें क्या करना है, Q0 इंटू डेल्टा V। अरे V बराबर W/Q0 को लिख लिया यार, घबरा क्यों जाते हो तुम? V बराबर W/Q0 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो W बराबर Q0 V हो जाएगा। सर आपने तो डेल्टा V लिख लिया है। अरे क्योंकि ये V पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए डेल्टा V लिख लिया है, समझ रहे हो? घबरा मत करो छोटी छोटी बातों से। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन, आंसर 0 होगा, 90% 0 होगा। देखो 2016 में डाइपोल पे क्वेश्चन आया था। डाइपोल अभी तक पढ़ाया नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, बाद में बताऊंगा इसको। चलो तो मान लो एक सर्किल है, ये सर्किल, और इस सर्किल का रेडियस R है, और इसके सेंटर पर मैंने चार्ज रख दिया Q, और
एक दूसरा चार्ज Q नॉट है, उसको इस पॉइंट A से उठा करके हमें इस पॉइंट B पर ले जाना है। चार्ज Q नॉट को ले जाना है कहां से कहां, पॉइंट A से पॉइंट B पे। वर्क डन बताओ क्या होगा, यही फॉर्मूला लगा देंगे, Q नॉट इंटू डेल्टा V, Q नॉट इंटू डेल्टा V। तो Q नॉट तो जिसे ले जाना है, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसका पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे चार्ज का। दूसरा चार्ज पिक्चर में कौन सा है, Q, तो Q का पोटेंशियल यहां पर कितना होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। Q का पोटेंशियल यहां पर कितना होगा, यहां पर भी 1/4πε0 Q अपॉन R। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V कितना होगा A और B के बीच का, 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और देखो एक क्वेश्चन ऐसा ही मैचिंग क्वेश्चन। मैचिंग क्वेश्चन क्या है भैया, फिर से देखो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है और यहां पर सेंटर पर रख दिया हमने Q चार्ज। एक पॉइंट ले लिया A सरकमफ्रेंस पर, एक पॉइंट ले लिया C सरकमफ्रेंस पर, और एक पॉइंट थोड़ा सा अंदर ले लिया B। अब एक दूसरे चार्ज Q नॉट को A से B पर ला रहे हैं और फिर दूसरी बार C से B पे ले जा रहे हैं। तो वर्क डन किस में ज्यादा होगा, AB में या CB में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन AB एंड CB। तो देखो भैया A और C सरकमफ्रेंस है, दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। अरे भाई ये भी दूरी R है, ये भी दूरी R है, तो 1/4πε0 Q अपॉन R, 1/4πε0 Q अपॉन R। B कॉमन है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू C और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा। और सुनो, बच्चों को डराने के लिए और कैसा क्वेश्चन हो सकता है, और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वॉल्वमेंट कर देंगे, हमारे बच्चों को डराने की कोशिश करेंगे। देखो खास तौर से बायोलॉजी वाले, नाराज मत हो जाना, नाराज हो जाते हैं बच्चे। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, वो कह देंगे कि एक चार्ज को रख दिया ओरिजिन पर, कोई 2 माइक्रोकूलम का चार्ज ओरिजिन पर रख दिया है, और एक 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को 0,2,0 से ले जा रहे हैं 0,0,4 पे। 0,2,0 से कहां ले जा रहे हैं, 0,0,4 पे। मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पर और ये पॉइंट z एक्सिस पर है, और एक कोई बीच का मिडिल पॉइंट ले लिया 2,3,4 से होते हुए ले जा रहे हैं। तो वर्क डन कितना होगा 4 माइक्रोकूलम को ले जाने में। आई होप द क्वेश्चन इज अगेन वेरी क्लियर टू यू। W बराबर Q नॉट डेल्टा V ही लगाना है वर्क डन जब निकालना है। Q नॉट जिसे ले जा रहे हैं, किसे ले जा रहे हैं, 4 माइक्रोकूलम को। डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ये रहा से पॉइंट A, 1/4πε0 Q अपॉन R, इसका पोटेंशियल यहां पर निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर इसका पोटेंशियल यहां पर 1/4πε0 Q अपॉन R, VA माइनस VB। तो W बराबर आ जाएगा क्या, Q नॉट डेल्टा V। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब सर ये पॉइंट क्यों दिया है, कोई भी पॉइंट दें, ये दें, कहीं दूसरी जगह से घूम के आए, याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन निकालने का तरीका आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे, एक स्क्वायर सिस्टम है, उस स्क्वायर सिस्टम का नेट पोटेंशियल निकाल लो, यहां पर अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, तो द नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस,
the net potential due to all the charges at any point is equal to the algebraic sum of the potential due to the individual charges. V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. जैसे वहां पर किया था वैसे ही यहां पर करेंगे, दो चार्जेस ले लेंगे, बताओ उनकी वजह से कहां पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा. एट व्हाट पॉइंट द नेट पोटेंशियल विल बी जीरो. जैसे कूलाम्स लॉ में हमने फोर्स जीरो निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकाली थी, यहां पर नेट पोटेंशियल जीरो निकाल लेंगे. तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अगले सेशन में हम लोग डिस्कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. डाइपोल का पोटेंशियल निकालेंगे. डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं हम लोग, टॉर्क निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं. पूरी डाइपोल की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना. लास्ट चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोनों की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और दोनों जरूर देख लेना. एक क्वेश्चन जरूर आना है बोर्ड एग्जाम में उसमें से. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और जनरल पोजीशन. इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी जनरल पोजीशन में इंपॉर्टेंट नहीं थी, मतलब बोर्ड के सिलेबस में नहीं थी, लेकिन यहां पर जनरल पोजीशन सिलेबस में है. तो ये तीनों डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. होप मजा आ रहा होगा तुम्हें. मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना, बिकॉज दैट विल कीप मी मोटिवेटेड एंड आई विल कीप पुटिंग वीडियोज फॉर यू. तो टिल देन stay physixified and keep playing the game of concepts. Stay tuned. God bless you.